सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें जेप्टो की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जेप्टो का आईपीओ है वो आने वाला है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई सेबी का अप्रूवल मिल गया है। राइट, जेप्टो है वो देख पा रहे होंगे $1 बिलियन का आईपीओ लाने वाला है। जेप्टो की हम देखें वैल्यूएशन की बात करें तो देख पा रहे हो कि भाई जेप्टो है राइट, उसकी वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा ही है। राइट, और ये जो आईपीओ है वो हम देखें देख पा रहे होंगे कि भाई ऑफर फॉर सेल होगा, ऐसा माना जा रहा है। राइट, तो जेप्टो अपना आईपीओ ला रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें पीडीलिट की कि भाई पीडीलिट है राइट, तो भाई उनके जो फेविकॉल्स आते हैं राइट, तो उसकी प्राइस में हम देखें तो कंपनी अपने जो फेविकॉल के प्राइस में हम देखें तो देख पा रहे अच्छी खासी बढ़ोतरी करने वाली है। देख पा रहे 20 to 15% तक बढ़ोतरी करने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे। और जो कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स है तो उसकी प्राइस भी हम देखें तो कंपनी बढ़ाने वाली है। उसका रीज़न क्या है, कंपनी प्राइस क्यों बढ़ा रही है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो इनपुट कॉस्ट यानी कि जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। राइट, कि भाई जो मिडल ईस्ट में वॉर हुई है तो उसी की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। तो उसी की वजह से ये देखा जा रहा है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ा रही है। देख पा रहे होंगे 12 से 15% तक फेविकॉल की प्राइस है वो कंपनी बढ़ाएगी। तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? तो भाई कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि भाई कंपनी के जो मार्जिन है वो अच्छे खासे इम्प्रूव होंगे। राइट, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे खासे इंप्रूव होंगे। फिर हम बात करें JSW स्टील की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो गोवा में जो माइन है राइट, आयरन ओरे की, तो भाई उसी के लिए उन्होंने अच्छी खासी बिडिंग की हुई है। सो फिर हम बात करें ज्योति लैब्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देख पा रहे होंगे 717 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी 7.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 67 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 12.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी ने देख पा रहे होंगे ये वाले क्वार्टर में 10.8% का अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी अच्छा राइट अचीव किया हुआ है। राइट, कंपनी के पूरे इस साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देख रहे हो 2944 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 3.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू हम देखें तो। राइट, पूरे साल का रेवेन्यू देख रहे हैं राइट, रेवेन्यू और प्रॉफिट देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 333 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 10.2% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट है वो गिरा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 9 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 3.50 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। राइट, ओवरऑल हम देखें कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यों गिरा है, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है तो वो बढ़ गई है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर हुई है तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो अच्छे खासे बढ़े हैं। तो उसी की वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो उसी की वजह से कंपनी के जो मार्जिन से वो अच्छे खासे कंप्रेस हुए हैं। और सेगमेंट ग्रोथ की बात करें तो देख पाएंगे कि भाई कंपनी का जो फैब्रिक केयर है और पर्सनल केयर सेगमेंट से जो देख पा रहे होंगे उससे अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और जो डिश वॉशिंग सेगमेंट से तो वो मार्जिन कंप्रेशन है वो फेस कर रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कल्पतरु प्रोजेक्ट्स की, तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 2333 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है ट्रांसमिशन के लिए, EPC और रेसिडेंशियल बिजनेस के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें मीशो की, तो देख पा रहे होंगे भाई मीशो है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। देख पा रहे होंगे 200 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी जो लॉजिस्टिक की जो सब्सिडरी है वेलमो में है, तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दी है कि भाई कंपनी अपना जो लॉजिस्टिक्स है तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की, सो देख पा रहे होंगे कि भाई राइट कंपनी ने प्लान किया हुआ है कि भाई वो लोग 60 न्यू मैकडोनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट्स है तो वो लोग ऐड करेंगे ये वाले ईयर में हम देख के। तो कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्र इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 114 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो मिला हुआ है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें टाटा स्टील टेक्नोलॉजीज़ की, तो देख पा रहे होंगे उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे
रेवेन्यू देख पाएंगे 1572 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, उसके अंदर भी 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो, और 15.12% की राइट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 204 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी 8.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। राइट अर्निंग पर शेयर की बात करें देख पा रहे होंगे 5 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। राइट ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो उनका जो सर्विस सेगमेंट से तो उससे देख पा रहे होंगे रेवेन्यू ग्रोथ है वो देख पाएंगे 15% से ग्रोथ हुई है। राइट और उसका रेवेन्यू कितना रहा है देख पाएंगे 1219 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा हुआ है उनका जो सर्विस सेगमेंट से हम बात करें तो। और टेक्नोलॉजी की बात करें राइट तो उससे देख पाएंगे राइट उस सेगमेंट्स में हम देखें तो देख पाएंगे 15.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसका रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 352 करोड़ का उसका रेवेन्यू रहा हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी अप्रूवल कर दिया है। देख पा रहे होंगे 11.70 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो भी अच्छा खासा अप्रूवल कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो अप्रैल का टोल रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे उसके अंदर 24% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। राइट वो कितना रहा है तो देख पा रहे होंगे 793 करोड़ रुपीज़ का उनका टोल कलेक्शन रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ल्यूपिन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपना जो US में जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ा रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो US में जो बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन की बात करें तो देख पा रहे होंगे $1 बिलियन का कंपनी का बिजनेस है US में हम देखें तो। राइट कि भाई उनके जो बायोसिमिलर्स और जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट के जो पोर्टफोलियो है तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं कि भाई ल्यूपिन अपना जो बिजनेस है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथन कर रही है US में हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो गल्फ के जो हम देखें कि भाई वहाँ वॉर चल रही है। राइट मिडल ईस्ट की हम बात करें तो वहाँ वॉर चल रही है तो उससे हम देखें तो अच्छा खासा रेमिटेंस है वो आ रहा है केरला को देख पा रहे होंगे। उसके अंदर भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि भाई कन्फ्लिक्ट चल रही है तो भी हम देखें तो अच्छा खासा रेमिटेंस है वो आ रहा है। फिर हम बात करें ब्रिटानिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई ब्रिटानिया है तो भाई उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट से है तो उसके प्राइस में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने देख पा रहे होंगे कि अपनी जो फैसिलिटी है तो वो भी शिफ्ट की हुई है। राइट देख पा रहे होंगे ओमान से इंडिया में शिफ्ट की हुई और कंपनी ने देख पा रहे होंगे अच्छी खासी बढ़ोतरी भी कर दी है अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम देखें तो कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी प्राइस हाइक की हुई है। सो फिर हम बात करें क्रिसिबल फूड की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनका Q4 के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें रेवेन्यू देख पा रहे होंगे 102 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, उसके अंदर भी 38% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख पा रहे होंगे 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाएंगे 5.58 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी देख पाएंगे 7.31% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पाएंगे 11 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। राइट पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 292 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, उसके अंदर भी 45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 22 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 64% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 0.35 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें कंपनी के जो आइसक्रीम सेगमेंट से तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू का हम देखें तो देख पाएंगे 35% शेयर है वो राइट देख पाएंगे आइसक्रीम सेगमेंट से ही आता है। फिर हम बात करें कंपनी ने 99 करोड़ रुपीज़ के राइट से वो इश्यू किए हुए हैं और देख पाएंगे 10,000 स्टॉक से वो कंपनी राइट ESOP के जरिए हम देखें तो हम राइट अपने एम्प्लॉय को भी देने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।